आज कोर्ट के बाहर पब्लिक की भीड़ उमड़ आई है और इसकी वजह कोई चोरी, डकैती और ना ही टेररिज्म का केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव, ऐसे कामयाब इंसान जो खुद के पता है कितना कमीना। किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? खूनी दरिंदा है वो। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दें, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने। अदालत ने फांसी की सजा सुनाती है। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आवाम भी अदालत के इस फैसले से खुश है। ओह माय गॉड! हार्ट बीट फास्ट हो रही है। जल्दी से इंजेक्शन लाओ, फास्ट। ये सडनली क्या हो गया? बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। स्विच ऑफ द टीवी। टीवी बंद करो कोई। इसकी हार्ट बीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे। बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरी बच्ची में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगी और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है। आज पूरा राज्य फूलों से सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियाँ और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। आइए आइए। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। सीएम साहब अंदर ही है। हमारी स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। 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 कैसे हैं आप? ठीक हो, आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। नमस्ते। नमस्ते गवर्नर साहिबा। नमस्ते सीएम साहब। नमस्ते। ये हमारे परम मित्र हैं और ये गवर्नर साहिबा निर्मला, मेरी वाइफ। नमस्ते मैम। ताऊ जी आइए। ये मेरे ताऊ जी हैं। नमस्ते मैम। हमारी राजनीतिक पहचान की धरोहर ये है, हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। नमस्ते।
वैसे दूल्हा कहाँ है? वो रहा ना। पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरे पार्टी को वो संभालता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका गार्ड था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात अंकल प्रिया कहाँ है? मैं बस उसे हाय बोल के आया। हाँ। सर, अपोजिशन पार्टी को जरा देख लीजिएगा। ताऊ जी। जितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब सीएम पहले वर वधू को आशीर्वाद दो। जी। आप बैठिए। आप भी बैठिए। जी शुक्रिया। सीएम साहब नमस्ते। कैसे हो? मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवाकर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना। जी सर। भैया, जल्दी बोल। आपकी बेटी को भगाकर ले गया। कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। मैं बस उसे हाय बोल के आया। सब सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊ जी। वो कैसे? आप हो ना? मैं क्या कर सकता हूँ? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे अपने, हमें क्षमा कर दें। ये शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। आप सबसे फिर मिलेंगे। उसके बाप को फोन कर। एक खाकी वर्दी, तेरा साइट क्लियर करवाया अपन ने। चल अब जल्दी से पैसा ढीला कर। अटेला भाई, मैं अपनी साइट बेचने ही वाला हूँ। जैसे ही डील हो जाएगी मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुझसे काम करवाता तो रोकड़ा देता हूं ना? तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? मुझसे पंगा कौन लेगा? हाँ? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है। उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस जिस विरोधी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस जिस लैंड को आपने मार्क किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले हैं। तुमने जो कुछ कहा वो सही है डीजीपी। जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें? माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना।
हाँ? मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, इस टाइम इज अप। किस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया, और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा। इसकी अर्थी सजाओ रे। जीजू, सीएम राठौड़ का फोन है। हाँ राठौड़, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे आस्तीन का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा रंजित राणे। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से ताऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की दहलीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो आ, मुझे हाथ लगा के दिखा। हाँ? सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात यह है कि इनकी गलती नहीं है। इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूं। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर। सर, शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी। क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लड़ना होता तो मैं अपने ताऊ की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रग रग से वाकिफ है और मैं उसकी रग रग से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। इससे तो बच्चे खेलते हैं, असली चीज दिखा। सुलेमा, घोड़ा लेकर आओ। मेड इन मैक्सिको, मक्खन है साला। एक किलोमीटर तक की रेंज है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। आप उनके पास एक ही चांस होगा। हाँ, ये सही है।
सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोल्हापुर में उत्सव है, सीएम वहाँ का चीफ गेस्ट है। रेडी है ना? सब रेडी है भाई। जैसे ही उत्सव शुरू हो, भैंसी को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना। वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा, पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। डैडी, आप तो स्टेट के सीएम हैं, पर मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे हो ये तो सारी दुनिया जानती है, पर इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो ये सबको बताना होगा। अरे सीएम साहब आ गए। नमस्ते सर। नमस्कार सर। अरे तुम भी आओ ना। नमस्ते सर। बलशाली भैंसों को लेकर आओ। हमारी जान, इज्जत की पहचान, इस कोल्हापुर की शान, भीमदेव महाराज। आजा बेटा, क्या हो रहा है? भीम भैंसे का मालिक रास्ते में आ रहा है। उस भैंसे को इंजेक्शन लगा और उसे गुस्सा दिला, फिर देखना कैसी हड़कंप मचाता है वो। क्या हो रहा है वहाँ? लगता है वैसा भड़क गया है सर। चिंता मत करिए, लड़के संभाल लेंगे। मेरे पंच का साउंड 4 मीनार तक सुनाई देगा और तेरी चीख लाल किले तक। तो शुरू करें, देखें किसमें कितना है दम।
बढ़ गया ना टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एंट्री। अजय सर, देखो वहाँ क्या हो रहा है। ओके सर। सर यहाँ कभी भी भगदड़ मच सकती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए सर। हाँ, अरे तुम बैठो। बेटा शांत शांत हो जा। जब तलवारें हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये सुइया हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तू भीम है, 100 हाथियों के बल वाला भीम। सर आप ठीक तो है ना सर? यस, ही इज द मैन। असली विनर वो होता है जो भैंसे को हराता नहीं, उसे काबू में करता है। समझा ना, काम जल्दी हो जाना चाहिए। तुमने मिस कर दिया, तुमने मिस कर दिया। छोड़ो, मुझे दो। छोड़ो, लूजर। सर, हमारा आदमी काम पे लग गया है। मुझे पता है मुझे। हमारा आदमी कोई तीर नहीं है जो किसी ढाल के रोकने से रुक जाए। वो भाला है मेरा। आर पार होगा, दुश्मन के छाती के आर पार होगा। इतना अच्छा चांस मिस किया। कौन था जो बीच में आया? वो कौन था बाद में सोचेंगे, जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो। क्यों? वहाँ भैंसे ने जो उत्पात मचाया, सबका ध्यान उधर ही था। लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं।
वाह वाह, आजकल जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है, ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और इवन पॉलिटिशियन। अब आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। वेयर डू वी स्टार्ट? हाँ, तुम। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। हाँ, क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड? समझाता हूँ ना। एक एनालिसिस्ट क्या करता है, एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा, पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वाट, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा, तब एक भले आदमी को बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से नहाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर? उनके लिए तो मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन। हाँ? मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर। बिजली पानी राशन टैक्स फ्री, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा, सब चुप रहेंगे, मम्मी कसम। ये किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। हाँ, तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। आह, कितने ऊंचे विचार हैं। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। क्या कहा? सीधा छक्का, सीएम? हाँ, क्यों नहीं? रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता, पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे, लोग ढिंचैक डीजे बजाएंगे, लजीज कबाब चबाएंगे। मेरे बर्थडे का केक बटेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ। कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसा ही तो बना है ना। बेटा, ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं। आहा, इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं करप्ट न हो जाऊं। ए सीएम, क्या कड़क लॉजिक दिया है। आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ, तेरे पेट में क्यों दुख रहा? सीएम का होने वाला दामाद? और क्या, उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है। धक 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 कर रहा है मेरे लिए उस बेचारी का दिल। यहाँ मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे। ए, तेरी क्यों जल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे? अच्छा, खुद को हॉट समझती है। जस्ट एवरेज। एवरेज? और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना, जल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली कम है ब्रो? मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, टाइट पकड़ती है, सांस अटक जाती है। तेरा तो हक भी एवरेज ही होगा। वो अभी तक क्यों मैं, तो तुझे फॉर्म कहाँ से दूं? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता,
किसी अप्सरा से शादी करके उसे गांव ले गया तो लोग क्या कहेंगे, इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है। 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा। सही है ना? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है। और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल स्टेट जैसी रोज रोज बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया है सीएम? वाह 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 वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्यों यार राहुल? हाँ जी, इसकी तो लचक भी एवरेज ही है ना। 100%। शांता भाई, पानी लेकर आओ। ये शरीर 5 अद्भुत तत्वों से बना हुआ है। सीएम का होने वाला दामाद हूँ। पर ये तत्व बहुत डिस्टर्बिंग है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। कुछ भी बोलता है। जस्ट एवरेज, 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 एवरेज। मैडम, एवरेज, एवरेज। मैडम, इसे प्राणायाम कहते हैं ना मैडम? एक बार में कितनी बार सांस अंदर बाहर लेती हैं? एवरेज क्या है? ये एवरेज की तो मैं। अरे क्या हो गया? तुम्हें मैं एवरेज दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हें एवरेज दिखती हूँ? ये तुमसे किसने कहा? सीएम का दामाद। वो कौन है? सीएम की बेटी उस पर लट्टू हो गई है, उससे फ्लर्ट करती है और तो और उसे देखकर अपने कपड़े फाड़ लेती है। और जब मुझे देखता है तो कहता है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज। ठीक है, कल मैं तेरे साथ कॉलेज में आता हूँ, फिर देखते हैं। कॉलेज में ये सारी बातें कॉमन हैं। जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। दिमाग गर्म है और खराब मत करो। अरे इतना गर्म नहीं है, एवरेज है। हे, कूल डाउन। इरिटेशन कम करने के लिए मेडिटेशन काम नहीं आता। पब चलते हैं, 4 टकीला मारोगी, मूड चकाचक हो जाएगा। सही कह रही हूँ। तो चले? Boys and girls, the most awaited live band troupe is here now, only for us. Chill, just chill, and only chill. अरे It's working. It's working. You were right. It's working. इधर तो चारों तरफ रंगोली रंगोली है। अरे रे, आग के लगते दिल जल जाएगा। अच्छा गावत, फालतू कहीं का, पागल कहीं का। मैं उसे श्राप देती हूँ, उसे लूज मोशन लग जाए, वॉशरूम में पानी ना आए। क्या हो गया? वो गधा यहाँ भी आ गया। कौन आ गया? इसे तू गधा कह रही है? ऐसा लग रहा है कि साक्षात रोल्स रॉयस चलकर आ रही है। उसकी शक्ल तो खटारे जैसी है। तू तो रहने ही दे, इतना कड़क है कि माचो दिखता है। माचो दिखता है। उस माचो की तो मैं। तुम्हारा बीपी हाई है इसीलिए इतने बीप निकाल रही है, या फिर ये मेरी तारीफ में निकल रहा है? हे, कौन है तू? सीएम का दामाद। सीएम का दामाद? कौन से स्टेट का? यूनाइटेड स्टेट्स का। तू इतने सवाल क्यों कर रहा है? नौकरी चाहिए, रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले, तेरा काम हो जाएगा। चल सीएम साहब को सलाम ठोक। अरे तुम्हारी एवरेज लड़की तो इधर बैठी है, इसीलिए हम इधर आए। तुम्हें मान गए सीएम साहब। पीछे देख, मैंने फोक घुसाया करने के बाद क्या भाला क्या फोक। गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाए हो? कौन बोले? क्या रे राहुल, इस पब में दूध वूध पीना हो तो मिल जाएगा क्या? चीची, इज्जत की बात है, यहाँ सिर्फ 90 मिलता है। समझा इसको? गटगटाने का, गटगटाने का। मुझे देख के इरिटेशन चाहिए, सोल्यूशन ऑफ फ्लोर पे। ब्रिंग द कार। क्या रे झूठी,
उसके नाम से बड़ा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रहा था। यहाँ तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। टकीला शॉट्स मार के अपना डांस एंजॉय कर रही थी, उसको नहीं। ओए एटीट्यूड, कैसा लगा मेरा सोल्यूशन? मजा आया कि नहीं? जो दूसरों को खुशी दे, पता है उनका दिल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये लड़का हर बार बीच में कहां से आता है? हाँ, एक बात और, कॉलेज की मचमच एक तरफ, लेकिन पब का प्यार मिक्स हो जाने का, एकदम कॉकटेल के माफिक। नो बीप नो बीपी, ओके ना? सीएम का दामाद शाइनिंग ऑफ। भाई वो निकल गया, गोली चलाओ। अबे देख के चलाओ। बॉस, लगी तो नहीं ना? फिर ठीक है, गुड नाइट। हाँ, गाड़ी को हटाओ, हटाओ, हटाओ। जो लड़का कल पब में था, कोल्हापुर के उत्सव में भी मौजूद था ना? यस। ये एक इत्तेफाक है या कुछ और? डिपार्टमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो फिर? तू दोनों चांस मिस कर चुका है, बेटर है यहाँ से निकल ले। निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, लेकिन उसके पहले उसके घर में घुसकर उसके सिर में गोली ठोक कर निकलूंगा। क्या हुआ? What happened? अचानक से बॉडी के मूवमेंट्स कम हो गए हैं, ऑर्गन्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास एक दवाई है, उसे यूज कर लेना चाहिए। बोलिए प्रदीप मल्होत्रा जी। हाँ जेलर साहब, कैसे हैं? एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बात कर। मिस्टर राव, आई होप यू रिमेम्बर मी। प्रदीप मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली। तुम्हारी बेटी किसी भी दवाई पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर तुम्हारी बात पर रिस्पॉन्ड किया तो चमत्कार हो जाएगा, अदरवाइज शी विल बी नो मोर। बेटा, परिणीता, बेटी, तुम्हारा पापा। बेटा, तुम मुझे सुन पा रही हो ना? मेरी तरफ देखो बेटा, अपनी आंखें खोलो बेटा, कुछ तो बोलो बेटा, प्लीज। थैंक यू मिस्टर राव। बेटा, सर प्लीज मुझे बात करने दो सर, प्लीज मुझे बात करने दो, हाथ जोड़ता हूं सर। When medicine fails, emotion works. By the way, गलती से अगर ये लड़की मर गई ना, इस देश के आधे से ज्यादा बिग शॉट्स भी मारे जाएंगे। Be careful. चलो बच्चों, मस्ती नहीं, अंदर चलो। सर नमस्ते। वो गैंग कल रात को आपके बेटे को मारने के फिराक में थी, वो बाल बाल बच गया। उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। कोल्हापुर में अटैक करने वाला और पब में अटैक करने वाला एक ही है। हमारी टीम ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया है। उसका एनकाउंटर करवा दूं?